हम इस समय भागलपुर नौगछिया गंगा ब्रिज सड़क के किनारे तेतरी के पास है और ये जो देख रहे हैं ये बागान है श्री गोपाल प्रसाद जी का। और ये तरक्की पसंद एक किसान है और किसान से पहले ये एक अधिवक्ता भी थे और गांव के तेतरी के मुखिया भी पूर्व मुखिया भी रह चुके हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो नौगछिया इलाका है वो मकई और केले के लिए जाना जाता है, लेकिन इस मकई और केले से इतर हट करके आपको ये जान के ताज्जुब होगा या आश्चर्य होगा कि यहाँ पर इन्होंने उन फलों का विकसित किया है, उपजाने में ये सफलता हासिल किया है जो ठंडे प्रदेशों का सेब, नारंगी, मौसम्बी, नाशपाती, अनन्नास वगैरह फलों की भी इन्होंने खेती का आरंभ किया है। अभी जो मैं आया हूँ वो सेब फल के वजह से इनका बागान अभी सुर्खियों में है कि सेब को इन्होंने लगभग चौथा साल होने जा रहा है और सेब की खेती इन्होंने आरंभ कर दिया है। अब इसका फलन भी होने जा रहा है। तो सर सबसे पहले ये मैं आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका जो बागान है तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि किसी कृषि विश्वविद्यालय के एक छोटे प्रांगण में या प्लॉट में खड़े हुए हैं। तरह तरह का यहाँ का फलन है, तरह तरह का फल है। ऐसा कुछ नहीं है सर, मैं एक सामान्य किसान हूँ। नाम मेरा हुआ गोपाल सिंह, तेतरी पंचायत के रहने वाले हैं। लेकिन लगा हमको कि किसानी का एरिया अब कम हो गया। अच्छे से अच्छे लोगों को, जो धनाढ़ लोग थे, उनके पास भी खेती का रकबा कम हो गया, जिसकी वजह से कम ज़मीन से ज़्यादा उत्पादन कैसे हो, उसके लिए फिर हम लोग इस तरफ बढ़े। सर ये जो सेब का जो है फल वो तो ठंडे प्रदेशों का है, तो ये विचार, ये आपका प्लान कहाँ से आया कि यहाँ पर फल की सेब की खेती की जाए? हम लोग सर इस तरफ थोड़ा ध्यान मुखातिब हुए कि अगर ठंडे प्रदेश में हो सकता है तो मेरे यहाँ का है नहीं, कितना टेम्परेचर का क्या डिफरेंस है। तो संयोग से बीच में एक ऐसी किस्म विकसित की गई HRMN 99 करके सेब का, जो कि 45 डिग्री 48 डिग्री टेम्परेचर को सर्वाइव कर सकता है। इसके लिए हम लोग फिर यहाँ से हिमाचल प्रदेश गए, उनके जहाँ से ये किस्म विकसित की गई, वहाँ जा कर के 1000 सेब का प्लांट लाए दिसंबर माह में। अब लगभग चौथे साल में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं और इस बार कुछ फलन भी हुआ था, एक गाछ में 10 ठो 20 ठो पीस करके। अगले साल से इसका कॉमर्शियल फार्मिंग शुरू हो जाएगा। एक सेब के फल, एक फल जो है, एक सेब के दरख्त से, पौधे से कितना फल आएगा? शुरू में 20 केजी 25 केजी, लास्ट में 7 साल 8 साल के बाद 1 क्विंटल तक। 1 क्विंटल तक जी। तो उसमें अगर 7 साल इन्वेस्ट किया जाए तो कितना एक पौधे से रकम आ सकता है? एक पौधे से सर इसका जो उस समय वैल्यू होता है, पूरे मार्केट में सेब का बड़ा अभाव रहता है जी, कि सब स्टोर का सेब रहता है। 150 रुपया केजी, 100 रुपया केजी का भी अगर हम लोग आकलन करें, अब 50 केजी का ही आकलन करें तो भी 5000 रुपया पर पौधा हो गया। और एक प्लांट में हम लोग कम से कम 1 एकड़ में 250 पौधा लगता है। अच्छा, आप 1 एकड़ में लगाया है? हम तो लगाए हैं 4 एकड़ में। 4 एकड़ में जी। लगाया है। और फिर अगर 1 एकड़ में अगर उतना होगा तो 1 एकड़ से 10 लाख 12 लाख रुपया किसान आसानी से कमाया जा सकता है। जी। ऐसा देखा जाता है कि यहाँ के किसान परंपरागत खेती पर विश्वास करते हैं, यकीन करते हैं, ट्रेडिशनल। तो आपने टेक्निकल खेती किया, आपने फल आधारित कृषि को आगे बढ़ाया, तो कैसे यहाँ के किसानों को आप माइल करेंगे इस तरफ कि आप टेक्निकल खेती करें? किसान को सर कहने से माइल नहीं होगा। किसान जब देखेगा, उसको लगेगा कि इनके यहाँ अच्छा हो रहा है, फलन भी, इससे अच्छा पैसा कमा रहे हैं, और फिर समझेगा वो, फिर हमारे तरफ मुखातिब हो जाएंगे, वो फिर इस तरह का खेती प्रारंभ कर देंगे। सेब की खेती तो बिहार में हमें लगता है कि शायद एक आध जगह और है, थोड़ा सा 10-20 पौधा करके कुछ लोग लगाए हैं, लेकिन इतना बड़ा स्केल में कहीं नहीं है खेती। आपने 1000 प्लांट लाए? 1000 प्लांट। तो एक प्लांट का आपको कीमत कितना पड़ा? 100 रुपया पहुँचा करके पड़ा था सर। अच्छा, 100 रुपया पड़ा पर पीस। अच्छा, अगर कोई किसान अगर लेना चाहे तो क्या उनको वहाँ जाना होगा या आपसे? ऐसे भी कम पौधा, अगर 10-20 पौधा लेना है, पौधा यहाँ आ जाएगा। हाँ। इसके लिए आपसे संपर्क करना होगा। संपर्क। और ये जो सेब का जो खेती है, जो पौधा है, उसको देख रेख के लिए कुछ विशिष्ट तरीका भी अपनाया जाता है? विशिष्ट तरीका सर, जो जहाँ से हम लोग प्लांट लाए हैं या फिर जो इस तरह का नेट पर दिया जाता है इसके बचाव के लिए, रोग के लिए, तो उसका हम लोग अनुसरण करते रहते हैं, समय समय पर उसका उस तरह का उपचार करते रहते हैं। फिर ऐसा कुछ बहुत दिक्कत नहीं हुआ है अब तक। किसी खाद वगैरह भी? हाँ, खाद वगैरह भी हम लोग चाहते हैं कि बिल्कुल ऑर्गेनिक हो। अगर कभी कभी थोड़ा सा DAP वगैरह का भी इस्तेमाल करना पड़ता है तो ठीक है, कोई उसमें खराबी नहीं है। अच्छा, इरिगेशन का क्या व्यवस्था है? इरिगेशन तो हम लोग पहले फ्लड इरिगेशन कुछ एरिया में है अपने पास, ड्रिप इरिगेशन भी है, लेकिन बहुत एरिया में हम लोगों के पास फ्लड इरिगेशन है, जिसमें सबमर्सिबल मोटर लगाए हुए हैं
और उस हिसाब से बिजली से चलता है, कोई दिक्कत अच्छा, राज्य सरकार की तरफ से भी कोई लोग आए देखने नहीं। के राज्य लिए? सरकार की तरफ से अच्छे अच्छे लोग पदाधिकारी जो कृषि संबंधित हैं वो लोग आते रहते हैं। और फिर यहाँ एक आत्मा करके संस्था है जी। राज्य सरकार का, उनके भी जो एक बड़े पदाधिकारी हैं, उप परियोजना निदेशक प्रभात कुमार सिंह, अच्छे लोग हैं। वो बीच बीच में आकर के देखते रहते हैं, मॉनिटरिंग करते रहते हैं। उस तरह का उन लोगों के मन में भी है कि यहाँ पर खेती का विकास हो, क्षेत्र का विकास हो। ये मैं आपके प्लॉट में देख रहा हूँ कि तरह तरह का फल है, एक ही प्लॉट पर तरह तरह का फल। तो क्या एक ही ज़मीन पर संभव है कि सब संभव है सर। अब तो लोग इसमें 7 टाइप 8 टाइप का काम करिए रहे हैं, 8 तरह का फल, लेकिन उसके बाद और सब जगह पर और ज़्यादा इसमें फलन लिया जा सकता है। लेकिन एक साथ सबको उगाना संभव नहीं है, इसलिए लोग धीरे धीरे इसमें उस तरह का इंटरक्रॉपिंग करते जाते हैं, फिर फलन मिल जाता है। अच्छा, सेब के विषय में कहा जाता है जो ठंडे प्रदेश का है, वहाँ की जलवायु और मिट्टी, जिसकी वजह से रसीलापन और मिठास होता है। नहीं, इसमें भी रसीलापन संजोग से है, अभी उपलब्ध नहीं है। रसीलापन में जब काटिएगा ना इसका, एक जैसे बाइट कीजिएगा तो लगेगा कि नहीं पहले रस मिला फिर उसके बाद उसका टेस्ट मिलेगा। अच्छा है, क्वालिटी अच्छा क्वालिटी बना गया है। पूरे वो लगता है भारत वर्ष में 20-21 स्टेट है जहाँ पर इसकी सफल खेती की जा रही है। तो क्या हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर को ये प्रतिस्पर्धा ये हाँ, वैरायटी दे पाएगा? खूब बढ़िया प्रतिस्पर्धा ने उसके रेस में आगे यही रहेगा। तो ये हम रेट के हिसाब से उम्मीद कर सकते हैं कि कल जो होने वाला है वो HRM 99 जी सेब का अच्छा भविष्य। हाँ, उसमें अभी बिहार सबसे आगे रहेगा। अच्छा, हाँ, बिहार सबसे आगे रहेगा क्योंकि यहाँ के लोग काफ़ी कर्मठ हैं। हाँ, ये तो बात है। तो ये आपका कुल कितना बड़ा प्लॉट है? बड़े प्लॉट सर, ये सेब का प्लॉट है करीब 5 एकड़ का ही। अच्छा, 5 एकड़ का सेब का प्लॉट है जी। इससे पहले आपने मौसम्मी कर रखा था, नारंगी भी है अभी भी है, अभी भी नारंगी का भी? अनानास है। अच्छा, नारंगी कहाँ से आप लाए थे? महाराष्ट्र से, नागपुर से। महाराष्ट्र से लाए थे? जी जी। तो उसका फलन हो चुका है? हाँ तो मार्केट में उतारा था हाँ, आपने? उतारा था। तो अगर कोई किसान ये चाहे कि हमको सेब की खेती करनी है तो कैसे वो आप उसकी कैसे मदद उसमें करेंगे? दिसंबर में इसका सर पौधा वहाँ से मिलता है। अभी तो हम लोग यहाँ इसका पौधा बनाना शुरू नहीं किए हैं क्योंकि यहाँ लेने वाला तो कोई है नहीं। अच्छा, कौन लेगा यहाँ जो कुछ खेती? लोग हैं जो आए देखे थोड़ा सा और शौकिया है अभी। अच्छा, अभी जब तक कि इसका उस तरह से व्यावसायिक उत्पादन शुरू नहीं हो जाएगा तो लोग नहीं चाहेंगे कि इसका लोग अभी सशंकित हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इसलिए आपको डर नहीं लगा कि इतने बड़े पैमाने पर आप 3-4 एकड़ में आपने बताया कि अगर सफल नहीं होगा एक्सपेरिमेंट तो फिर हमको लॉस हो जाएगा? नहीं, गिरते हैं सहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चलेगा। इसलिए वो डर उड़ लगा, लेकिन डर से तो काम चलता नहीं ना, डर को तो भगाना पड़ेगा ना। डर के आगे जीत। हाँ, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। और अब सामने है, अब तो बिल्कुल सैंपल सामने आ गया है। अब तो इसमें बहुत कम समय का फासला रह गया है। अच्छा, अब फलन इसको एकदम इसी साल फला, अगले साल तो और फलेगा। और आपके मैं प्लॉट में देख रहा हूँ कि पपीते की भी खेती हाँ, बहुतायत है ये तो पपीता इसके है। विषय में बताएं कितने प्रकार का पपीता आपने उगा रखा है? हमारे पास वैरायटी होगा कम से कम 7-8 क्वालिटी का। 7-8 क्वालिटी, जिसमें कौन कौन सा है? सब है उसमें, जैसे रेड लेडी है, फिर आपका रांची है, फिर आपका हाइब्रिड 1 है, हाइब्रिड 2 है, फिर देसी है। कई एक वैरायटी है, अच्छा वैरायटी है। और इस अपने उत्पाद को आप बेच भी रहे हैं? हाँ, बिक भी जाता है। लोग आ भी रहे हैं खरीदने के लिए, जी। जैसा कि अभी मैं देख भी रहा हूँ। अमरूद भी है, VNR भी गोवा। अच्छा, अमरूद भी देख रहे हैं कि काफी अमरूद है? करीब 5 एकड़ में अमरूद होगा। 5 एकड़ में उसमें कौन कौन सा वैरायटी है? VNR भी और इलाहाबादी सफेदा। अच्छा जी, ये 2 बहुतायत रूप से आप फलन शुरू हो गया, VNR भी का फलन शुरू हो गया जी। तो अब किसानों को क्या आप संदेश देना? किसान को हम संदेश देना ही चाहेंगे कि वो लोग कम से कम हाफ एकड़ में भी फल का खेती करें। एक है कि परंपरागत यहाँ मकई थोड़ा हटना पड़ेगा, कितना मिलेगा उससे? अगर हम लोग 10-20 कुंटल मकई ले भी लेते हैं उससे क्या होगा? जी जी। इसमें बहुत अच्छा स्कोप है, लोग फ्री रहेगा, अच्छा से अच्छा पैसा पैदा किया जा सकता है, ऐसा इसमें स्कोप है। हालांकि ये आम और लीची के लिए भी ये इलाका जाना जाता है। तो फल के रूप में एक ये आपका सेब, मौसम्मी भी एक नया प्रयोग है। आम और लीची के लिए हम लोग आम लीची का भी किसानी करते हैं, बागवानी भी है, लेकिन उसके और इसके तुलना में कम से कम 5 गुना रेस में है। अच्छा, 5 अगर वो 20 किलोमीटर रफ्तार से चल रहा है गाड़ी, इस 100 किलोमीटर रफ्तार से गाड़ी चल कहीं ना कहीं व्यावसायिक रूप से किसान इसी को आगे करना होगा, इसी को आगे करना होगा, तभी हम लोग दुनिया के रेस में रहेंगे, तभी कुछ आर्थिक संपन्नता मेरे तरफ आ सकती है। तो सरकार से आप क्या कहेंगे? सरकार से क्या कहना है, सरकार का ही। अच्छा, ये जो सारा प्रयास है आपने निजी स्तर पर किया है कि सब सरकारी? निजी स्तर से। सरकार का माना केवल मौखिक आश्वासन कहीं कुछ मिला होगा, लेकिन बाकी सब अपना सहयोग है। तो आप अपने निजी स्तर से? जी सर, जी सर।
तो ये थे हमारे साथ गोपाल सिंह जी, तरक्की याफ्ता किसान, जिन्होंने न किस्मत को नहीं बल्कि मेहनत को अपना औजार बनाया, एसेट बनाया और अपने बलबूते पर बिना किसी सरकारी इमदाद के इतना बड़ा प्लॉट खड़ा किया और तरह तरह के फलों को इन्होंने आच्छादित किया है। और एक जो नई चीज़ है सेब की खेती, ये इलाके में एक क्रांतिकारी, तो इनको हाँ थाई एप्पल बेर, ये तो कहना भूल ही गया था। थाई एप्पल बेर 5 एकड़ में है। ये भी 5 एकड़ में इन्होंने उपजाया है। अच्छा फलन देता है। अच्छा थाई एकर बेर है। तो इनको मैं ये कहूँगा कि ये इनोवेटर हैं। ये तरह तरह के जो प्रयोग में विश्वास करते हैं और ये नहीं समझते हैं कि ये मेरा प्रयोग सफल हो या असफल हो, बस इनका इरादा मजबूत है कि डर के आगे जीत है, अगर हम प्रयोग करेंगे तो बेशक हम सफल होंगे। तो अभी इस प्लॉट पर गोपाल सिंह के प्लॉट का जो मौसम्मी का जो बागान है, जो प्लॉट है, उस पर खड़ा हुआ हूँ। अब देख सकते हैं कि मौसम्मी फल से किस तरह से लकदक है। अभी इसका प्रिपरेशन का, इसका पकने का नहीं हुआ वक्त, लेकिन कुछ पक करके गिर गए थे जिसे मैंने उठा लिया है। तो अगर कृषि में अगर उन्नत तरीका और वैज्ञानिक सोच अपनाया जाए तो किसान काफ़ी ऊंचाई को छू सकता है। लेकिन अफसोस ये है कि हमारे किसान जो है बिल्कुल परंपरागत खेती पर ही लगे रहते हैं, जिसकी वजह से उनको जो है खेती किसानी बोझ लगने लगता है। लेकिन उन्नत और वैज्ञानिक पद्धति अपना जाए तो बहुत ही बढ़िया इसमें मुनाफा है और ये इनका भविष्य भी उज्जवल है। लेकिन बदनसीबी ये है कि हमारे बगल में सबौर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, तो किसानों को उस पर सब्सिडाइज जो पौधे भी मिलने चाहिए। लेकिन सब्सिडाइज पौधा तो छोड़िए, रेट जो है नर्सरी से भी ज़्यादा कीमत पर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं सबौर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, कृषि मंत्रालय को, विभाग को हम कहना चाहेंगे कि सब्सिडाइज दर पर इस तरह का जो फल है, इस तरह के जो पौधे हैं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोन्नयन किया जाए, प्रमोट किया जाए, ताकि हमारे किसान सस्ते दरों पर बल्क में लेकर के उसे बो सके और फल जो है व्यावसायिक स्तर पर, जिस तरह से गोपाल सिंह जी ने व्यावसायिक स्तर पर उत्पादन करने का ठान लिया है और ये शुरू भी हो चुका है, उस तरह से ये कर सके। उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद होगा। धन्यवाद।